इसके पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको क्लच की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था और ये बताया था कि क्लच के लगाने से किस तरीके से जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर एक्स्ट्रा जर्क नहीं पड़ता और एक क्लच को हम स्विच की तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्विच से ऑन ऑफ किया जा सकता है पावर को, उसी तरीके से क्लच से भी जो है हम इंजन की पावर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में हम जब चाहेंगे तब पावर फ्लो करेगी इंजन की और जब चाहेंगे तब इंजन की पावर फ्लो नहीं करेगी। तो इतनी बातें हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही होगा कि जो क्लच है उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बताएंगे सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा जो चल रहा है, ये टॉपिक है जो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच। क्लच का क्लासिफिकेशन, तो क्लच की क्लासिफिकेशन में जो पहले तरीके का आता है जो अब यूज़ नहीं किया जाता, तो वो क्या होता है? पहला होता है पॉजिटिव क्लच। ये जो क्लच है वो कनेक्ट और डिसकनेक्ट, डायरेक्ट हम डिसकनेक्ट और कनेक्ट करते थे इसके थ्रू। लेकिन होता क्या था कि इसमें जो है कॉलर्स बने हुए होते थे, डॉग क्लच टाइप का होता था ये, और जो पोजीशन होती थी वो पॉजिटिव और नेगेटिव को जो है ये इंगेज करने की। इस केस में जो है ये एकदम से स्पीड, जैसे जो इंजन की स्पीड होती थी एकदम से गियर बॉक्स पे पहुंच जाती थी, तो उससे एक जर्क लगता था और जो कॉलर्स होते थे उनमें टूट जाते थे वो कॉलर्स। तो इसकी रिलायबिलिटी कम थी, आवाज़ बहुत तेज़ी से होती थी जैसे ही जब हम क्लच इंगेज या डिसंगेज करते थे उस केस में। तो ये जो है यूज़ में नहीं है फ़िलहाल, तो इसकी जो है नॉट इन यूज़ लिख सकते हैं इसको, तो ये यूज़ में नहीं है। तो इसकी हम एक सिंपल सी पहले फिगर आपको दिखा दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से होते थे, कैसे इंगेज या डिसंगेज इसमें होता था। ज़रा इसको आप एक बार देख लीजिए, या फिगर देख पा रहे हैं इसमें कि ये जब इंगेज पोजीशन में देखिए ये कॉलर्स हैं, ये इसके ऊपर जो है ये बने हुए ग्रुप्स हैं, एक सेट हो जाते हैं एक दूसरे पे, तो ये डायरेक्ट पावर जो है एकदम से सप्लाई होना शुरू हो जाती है। और जो है ये डिसकनेक्ट पोजीशन में, इंगेज पोजीशन में, तो ये डॉग क्लच टाइप के तो का अरेंजमेंट है, ये आप देख पा रहे हैं इसमें। तो ये डायरेक्ट अरेंजमेंट टाइप के जो क्लचेस होते थे वो होते थे, लेकिन अब ये यूज़ में नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से पॉजिटिव जो क्लच होते थे उसमें कैसे कनेक्ट और डिसकनेक्ट, इन और आउट हो रहा था, डायरेक्ट पावर ट्रांसफ़र हो जा रही थी। लेकिन ये जो डायरेक्ट पावर ट्रांसफ़र हो रही थी, हमने बताया कि जो है ये कंफर्टफुल नहीं थी, एकदम से जर्क लगता था इंगेज या डिसंगेज होने में। तो इसमें जब इम्प्रूवमेंट किया गया तो दूसरे तरीके का जो क्लच आया वो ग्रेजुअल एंगेजमेंट क्लचेस आए। तो ग्रेजुअल एंगेजमेंट क्लचेस दूसरे तरीके के हो गए। ये ग्रेजुअल एंगेजमेंट क्लचेस, तो इसमें क्या होता था कि जब एंगेज या डिसएंगेज होता था, मतलब करें या फिर कह लें कि एंगेज जब होता था, तो जो स्टेशनरी और रिवॉल्विंग शाफ्ट उन दोनों में जो है वो दोनों जो है बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ अटैच होते थे। दोनों की स्पीड धीरे धीरे सिंक्रोनाइज हो करके और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेट होते थे। तो यहाँ पर जो है ये ग्रेजुअल एंगेजमेंट में, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको कि ड्यूरिंग engagement the
स्पीड ऑफ स्टेशनरी and revolving shafts gradually becomes stationary. मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाए और वो ग्रेजुअली जो है एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाए। बेसिकली फ्रिक्शन ही इसका मेन प्रिंसिपल होगा। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे जब एंगेज होगा, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो फ्रिक्शन के साथ ही दोनों की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। इसमें जो पहले तरीके का होता है वो सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच होता है। जो इसमें जो ग्रेजुअल एंगेजमेंट में आते हैं, तो पहले तरीके का जो आएगा वो आता है सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच। और दूसरे तरीके का जो होगा वो है मल्टी प्लेट। इसी सिंगल प्लेट को जो है हम कई प्लेट लगा देंगे। जब हमको ज़्यादा हैवी व्हीकल में इसको यूज़ करना होगा तो वहाँ पर हम इसको मल्टी प्लेट कर देंगे। इसी सिंगल प्लेट जो होगा वो मल्टी प्लेट क्लच में आ जाएगा। प्रिंसिपल दोनों का सेम है और डिज़ाइन कॉन्सेप्ट भी सेम है, बस प्लेट जो है नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ जाती हैं इसमें। और सरफेस एरिया बढ़ाना होगा तो कोन क्लच, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली। और उसके अलावा अगर ऑटोमेटिक में भी हम आ जाएंगे ग्रेजुअल एंगेजमेंट क्लचेस के लिए, इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पर आ जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच ये इसमें इन दोनों में आप देखेंगे कि ड्राई और वेट का भी ऑप्शन मिलता है, ड्राई या वेट का। तो ड्राई या वेट का ऑप्शन इस तरीके से होता है कि अगर डिज़ाइन में सरफेसेस इस तरीके की होती हैं कि अगर एंगेज या डिसएंगेज होने पर फ्रिक्शन के कारण चूँकि हीट वहाँ पर डेवलप होती है, जो दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, तो अगर वो हीट का डिसिपेशन आसानी से हो जा रहा है, क्योंकि अगर बार बार हम एंगेज या डिसएंगेज कर रहे हैं तो ज़्यादा हीट डेवलप होगी। और अगर वो जो हीट है जो डेवलप हो रही है वो आसानी से डिसिपेट हो जा रही है तो ड्राई ही रखेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है और हैवी व्हीकल है या रेसिंग कार है तो उस केस में हम वहाँ पर वेट का भी ऑप्शन रखते हैं। वेट में जो है हम फ्लूइड यूज़ करते हैं जिसमें जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो डूबी रहती हैं और सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये लिक्विड के थ्रू जो अंदर का जो सरफेस होता है सभी सरफेस को जो है वो टच करती हैं, उसके कांटेक्ट में रहती हैं, जिससे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है और हीट ट्रांसफ़र रेट उस केस में बढ़ जाता है। तो जो हीट डिसिपेशन रेट है वहाँ से उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ड्राई और वेट इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो आया ग्रेजुअल एंगेजमेंट में सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच, मल्टी प्लेट क्लच या फ्रिक्शन क्लच, कोन क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये ऑटोमेटिक जब हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक में आ जाता है। ये ऑटोमेटिक के लिए है, ठीक है। तो ये इतनी बातें तो आपको यहाँ पर समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा जो सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच है इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच कैसे होता है, वो क्या है, तो जैसा कि नाम से लग रहा है सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच। सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच, तो सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच में ये एक सिंगल प्लेट होगी, जैसा कि नाम से लग रहा है सिंगल प्लेट होगी। तो सबसे पहली बात क्या आई, इसमें सिंगल प्लेट होगी, सिंगल प्लेट
है ना, सिंगल प्लेट जब होगी तो उसके दोनों तरफ फ्रिक्शन फेसिंग होगी, मतलब दोनों सरफेसेस जो होंगी, इधर की भी और उधर की। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ये तो प्लेट के जो है इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड, इधर वाली साइड पर भी इधर वाली साइड पर भी, दोनों तरफ फ्रिक्शन की फेसिंग होगी। तो कह रहा है फ्रिक्शन फेसिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ फ्रिक्शन फेसिंग इसमें होनी चाहिए। और इस पर क्या होता है, ये जो सेट होती है, ये जब फोर्स करके सेट होती है तो ये इसमें दो तरीके की यहाँ पर जो है चीज़ें यूज़ की जाती हैं। पहली तो होती है हेलिकल स्प्रिंग, जो इसको सेट करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसके थ्रू ये जो है सेट होती है। तो यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग के थ्रू होगी, या फिर जो है डायफ्राम स्प्रिंग होगी। कभी कभी इसको दो टाइप भी बना देते हैं, हेलिकल स्प्रिंग टाइप का और डायफ्राम टाइप का, इसी से, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। और ये जो होती है ये माउंटेड होती है इंटरनली स्प्लाइंड हब में। तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाती है, ये प्लेट जो होती है, प्लेट माउंटेड, क्या चीज़ है, प्लेट के लिए बोल रहे हैं ना, ऑन इंटरनली स्प्लाइंड हब। इस इंटरनली स्प्लाइंड हब है। स्प्लाइंड हब के बारे में हमने आपसे गियर बॉक्स जब पढ़ाया था तो बात किया था वहाँ पर, और आपको पता भी होगा वो किस तरीके से बना हुआ होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको एक बार फिर से वहाँ जाइए और उसको पढ़ करके फिर से देखिए। तो जब ड्राइवर क्या करता है कि जब पैडल प्रेस करता है, जब पैडल प्रेस किया जाता है, ड्राइवर जब करता है, तो होता क्या है उस केस में, जो ये एक्चुअल में तो ये एंगेज्ड पोजीशन पर रहता है। तो जब पैडल प्रेस होता है तो क्या होता है, जो ड्राइविंग डिस्क होता है वो फ्लाई व्हील से सेपरेट हो जाता है। तो ड्राइविंग डिस्क जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। किससे सेपरेट हो जाएगा, वो फ्लाई व्हील से, है ना। तो जब आप पैडल को प्रेस करेंगे, लीवर को पुश करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये जो ड्रिवन डिस्क होती है ना, वो जो ड्रिवन डिस्क होती है उसके अंदर जो लगी हुई होती है वो रिलीज़ हो जाती है, हट जाती है ना। एक्शन जो स्प्रिंग के साथ लगी हुई होती है, तो ड्रिवन डिस्क उस केस में क्या होती है, हट जाती है। तो जिससे जो है ये जो इधर की जो पूरी असेंबली है या कनेक्शन है वो गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है, पावर आगे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती। और क्या करते हैं कि जब हम पैडल प्रेस करते हैं तो जब पैडल रिलीज़ करते हैं, तो जब पैडल रिलीज़ कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, जो स्लीव होती है, स्लीव के से जो है ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाती है। प्रेशर डिस्क जो है वो शिफ्ट हो जाती है स्प्रिंग के द्वारा फ्लाई व्हील पर। तो जो प्रेशर डिस्क वो फिर जो है सेट हो जाती है ना, स्प्रिंग के द्वारा किस पर, फ्लाई व्हील पर, फ्लाई व्हील के ऊपर सेट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो एंगेज हो जाता है दोनों। यो यहाँ पर दो शाफ्ट होते हैं और फ्रिक्शन के थ्रू एंगेज हो जाते हैं और पावर जो होती है वो आसानी से ट्रांसफ़र होने लगती है। आपको शायद इस तरीके से ये बातचीत से थोड़ा सा जो है आप इसको महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, भी फिगर के थ्रू हम आपको समझाते हैं तो ज़्यादा आप उसको समझ पाएंगे अच्छे से। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ड्राइवर जो है, ये सिंगल प्लेट क्लच है आपके सामने, जो जिसमें जो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो आप देख रहे हैं, इसमें स्प्रिंग्स लगी हुई हैं और उन्हीं स्प्रिंग्स के थ्रू इसमें प्रेशर अप्लाई हो रहा है कि एक्सेल स्प्रिंग्स हैं, ये आप देख रहे हैं एक्सेल स्प्रिंग्स हैं जो इस समय सेट किए हुए हैं, तो इस एंगेज पोजीशन में है। जब ड्राइवर पैडल को प्रेस करता है तो उस केस में ये आप देख रहे हैं कि ये स्लीव है,
है ना, ये पीछे की तरफ आती है, ये इस यहाँ से स्प्लाइंड होती है इस पर, तो इधर से जब फोर्स लगता है तो जब ये फोर्स लगाएगा, प्रेस करेगा, तो ये डिस्क की जो फ्लाई व्हील की तरफ होगी ये पुश होगी। तो फ्लाई व्हील की तरफ जब पुश होगी तो उस केस में जो 6 नंबर जिस पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये थ्रस्ट बेयरिंग है। थ्रस्ट बेयरिंग जो होगी वो ये जो यहाँ पर जो रिलीज़ लीवर्स हैं, ये देखिए ये रिलीज़ लीवर्स ये दिखाए गए हैं, है ना, इनको पुश करेगी। जैसे इनको पुश करेगी, जो जब ये अंदर की तरफ पुश होंगे तो ये जो है यहाँ से सेपरेट होगा पीछे की तरफ, और ये जो स्प्रिंग होगी वो प्रेस हो जाएगी। देखिए स्प्रिंग दबेगी अंदर की तरफ, प्रेस हो जाएगी। तो उससे जो ये यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये प्रेशर ड्राइविंग डिस्क जो है ये यहाँ से ये सेपरेट हो जाती है। देखिए सब पूरा ये पूरी असेंबली यहाँ से पूरी ये हाउसिंग के साथ सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट हो जाएगी तो जो पावर यहाँ पर थी वो पावर अब इसके थ्रू, क्योंकि इसी के थ्रू जो जा रही थी वो ये पावर अब इसके थ्रू यहाँ पर ये क्योंकि सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो अब ये पावर आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगी। और जैसे ही ड्राइवर पैडल छोड़ेगा ये वापस फिर से ये अपनी पोजीशन पे आएगी, ये फिर से जो है ये अपनी वापस एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगे दोनों, ये जो रिलीज लीवर्स है। और फिर स्प्रिंग जो है अपने एक्शन के कारण फिर से जो है ये आगे की तरफ आएगी, जो दबी हुई थी अब फिर से स्प्रिंग फोर्स लगेगा आगे की तरफ, जो इस पूरी यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप प्रेशर ड्राइविंग डिस्क है ये हाउसिंग के अंदर, तो इसको जो है फ्लाई व्हील के साथ जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं इधर ये अंदर की तरफ ये वाली, तो ये जो प्लेट है ये फ्रिक्शन प्लेट जिसको बोलेंगे या क्लच प्लेट बोलेंगे, इंगेज हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, और पावर जो होगी वो आसानी से ट्रांसफ़र होने लग जाएगी। तो बस केवल इसका कॉन्सेप्ट यही होता है जो अभी हम आपको बता रहे थे।